नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोजन के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हाथ को देख करके क्या हम ये जान सकते हैं कि हमारे वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं या फिर समस्याएं आ सकती हैं। दोस्तों, एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, आप अपने स्वभाव में बदलाव ला करके अपना वैवाहिक जीवन अच्छा कर सकते हैं। और अगर आप लव रिलेशनशिप में हो और आपका ब्रेकअप हो रहा है तो भी आप अपने स्वभाव में चेंजेस ला करके एटलीस्ट अपनी तरफ से तो चीजों को बचा सकते हैं। और बाकी अगर सामने वाला नहीं बचाना चाहता तब कंडीशन दूसरी हो जाएगी। तो पामिस्ट्री के अंदर हम कौन सी रेखाएं देखें जिनको देख करके हमें यह पता चल जाए कि हमारे वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हृदय रेखा की। हृदय रेखा जो है वह बुध के पर्वत से निकलती हुई बृहस्पति पर्वत की तरफ जाती है। अगर ये साफ और स्पष्ट है तो आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। लेकिन अगर यह रेखा जो है वह टुकड़े में जाती है आगे की तरफ कुछ इस तरीके से, तो इस केस के अंदर वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं या विवाह में विलंब होता है। तो हृदय रेखा जो है वह काफी हद तक हमें ये बता देती है कि हमारा वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा। अगर हृदय रेखा जो है वह इस तरीके से जा रही है और उसमें कोई बीच में क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है या एक से अधिक क्रॉस बने हुए हैं, तो इस केस के अंदर भी वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं समस्या आती है। और यदि आपकी हृदय रेखा पर कोई दीप का चिन्ह बन जाता है कुछ इस तरीके से और फिर हृदय रेखा आगे की तरफ जाती है, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं। तो हृदय रेखा काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है वैवाहिक जीवन के लिए और बाकी रिलेशंस के लिए भी, क्योंकि अगर आप अच्छे इंसान हैं और आपको अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हृदय रेखा में कोई ना कोई दोष हो सकता है या फिर हृदय रेखा में छोटी छोटी रेखाएं नीचे की तरफ जाती हैं। तो इस केस के अंदर भी कहीं ना कहीं आपके साथ विश्वासघात हो सकता है या फिर लोग आपको चीटिंग करके जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगली रेखा की जिसे बोलते हैं विवाह रेखा। यानी कि विवाह रेखा पर कहीं दोष तो नहीं बन रहे हैं। अगर विवाह रेखा आगे जाकर के दो मुखी हो जाती है तो इस केस में सेपरेशन या फिर अलग अलग रहने की पॉसिबिलिटीज बन जाती है। जरूरी नहीं है कि सेपरेशन हो। काफी बार यह देखा गया है कि पति पत्नी शादी तो हो जाती है लेकिन पति को किसी काम की वजह से दूर जाना पड़ता है या फिर पैसा कमाने के लिए घर से दूर रहना पड़ता है। तो कभी कभी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से भी पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहते हैं। तो अगर आपकी विवाह रेखा दो मुखी हो जाती है, तो यदि विवाह रेखा इस तरीके से निकल रही है और आगे जाकर के उसे एक रेखा बंद कर देती है, तो इस केस में भी वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं। दोस्तों, अगर विवाह रेखा पर आपको कोई दीप का चिन्ह मिलता है और फिर विवाह रेखा जाती है, तो इस केस के अंदर भी कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। विवाह रेखा साफ और स्पष्ट होनी चाहिए और थोड़ी सी गहरी होनी चाहिए, तो इस केस के अंदर वैवाहिक जीवन काफी अच्छा चलता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, बृहस्पति पर्वत। बृहस्पति पर्वत पर तिल होना या फिर जाल होना या फिर दीप होना या दबा हुआ होना या छोटा होना, यह भी कहीं ना कहीं हमारे वैवाहिक जीवन में परेशानी लाता है। अगर आपको बृहस्पति पर्वत पर कोई इस तरीके का तिल देखने के लिए मिले तो ये भी कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है। अगर बृहस्पति पर्वत पर आपको कोई जाल देखने के लिए मिल रहा है कुछ इस तरीके का, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे वैवाहिक जीवन में समस्याएं लेकर के आता है। और यदि बृहस्पति पर्वत पर आपको किसी रेखा पर दीप का चिन्ह मिल जाए तो ये भी कहीं ना कहीं समस्याएं लाता है। ये दीप का चिन्ह कुछ इस तरीके से भी देखने के लिए मिल सकता है। तो ये दीप का चिन्ह बृहस्पति पर्वत पर शुभ संकेत नहीं है। और बृहस्पति पर्वत का अंदर की तरफ दबा होना, यानी कि अगर बृहस्पति पर्वत उठा हुआ ना हो और दबा हुआ हो, तो इस केस के अंदर भी वैवाहिक जीवन जो है अच्छा नहीं चलता। या फिर बृहस्पति पर्वत अंदर की तरफ भी दब सकता है या फिर छोटा भी हो सकता है, यानी कि जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकल रही हो और बृहस्पति पर्वत काफी छोटा देखने के लिए मिल रहा है, तो इस केस के अंदर भी कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपके शुक्र पर्वत पर आपको कोई तिल मिले तो ये भी एक अशुभ संकेत है। और अगर शुक्र पर्वत पर आपको बहुत ही गहरा जाल, खड़ी लाइनें तो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगी और कुछ लाइनें जो हैं वो हल्की हल्की काटती हुई मिलेंगी, लेकिन ये लाइनें गहरी हों और एक अच्छा सा जाल आपको प्रतीत हो रहा है, तो इस केस के अंदर भी कहीं ना कहीं आपकी वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आती है। और अगर शुक्र पर्वत पर कोई रेखा जो है वह दीप का चिन्ह बना ले तो ये भी अशुभ संकेत माना जाता है और ये भी कहीं ना कहीं हमारे वैवाहिक जीवन में समस्याएं लाता है। और अगर आपको हल्की हल्की रेखाएं शुक्र पर्वत पर देखने के लिए मिल रही हैं लेकिन आपको एक बड़ा सा क्रॉस देखने के लिए मिलता है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे वैवाहिक जीवन में समस्याएं लाता है। अगर आपका शुक्र पर्वत अंदर की तरफ दब जा रहा है, यानी कि उठा हुआ नहीं है, उसमें थोड़ा सा वो आपको फील होता है कि डाउन है, यानी अंदर की तरफ दबा हुआ है, तो इस केस में भी वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं समस्याएं आती हैं। और अगर शुक्र पर्वत छोटा हो जाए, यानी कि जीवन रेखा यहाँ से निकल रही है और शुक्र पर्वत को बहुत ही ज्यादा छोटा कर दे, तो इस केस के अंदर भी
वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं समस्याएं आती हैं। चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करते हैं। वो है अंगूठा। अंगूठे का दूसरा पर्व या फिर पहले पर्व पर तिल या फिर क्रॉस होना, यानी कि अंगूठे के अंदर यहाँ पर 2 पर्व हम देखने के लिए मिलते हैं। वैसे तो 3 होते हैं, लेकिन दूसरे पर्व में अगर आपको कोई तिल देखने के लिए मिलता है तो ये कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत है। अगर अंगूठे में दोष होगा तो शुक्र के जो गुण हैं वो कम हो जाएंगे। तो अगर आपको यहाँ पर तिल देखने के लिए मिलता है तो इस केस में थोड़ी वैवाहिक जीवन में समस्याएं हो सकती हैं। या फिर आपको कोई जाल देखने के लिए मिलता है, यानी कि इस तरीके की खड़ी रेखाएं हैं बनी हुई अंगूठे के ऊपर और आपको यहाँ पर इस तरीके से जाल देखने के लिए मिल रहा है। 1-2 रेखाएं काट दे तो उसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन एक प्रॉपर जाल बन जाए, यानी कि आपका अंगूठे पे यहाँ पे पतली पतली बारीक बारीक रेखाएं सीधी सीधी जा रही हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ रेखाएं उनको काट दे रही हैं और आप देख पा रहे हैं कि आपके अंगूठे में बहुत गहरा जाल बना हुआ है। और अगर ये जाल देखने के लिए मिलता है तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी वैवाहिक जीवन में समस्याएं क्रिएट करता है। और यदि आपको पहले पर्व पर भी कोई तिल का चिन्ह मिल जाता है, कहीं ना कहीं ये भी वैवाहिक जीवन में समस्याएं लेकर के आता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की। अगर मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से दूर हो, अगर आपकी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से दूरी बनाकर चल रही है तो ऐसे लोग अपने विचारों को लेकर के काफी स्वतंत्र होते हैं। ये लोग अपनी लाइफ में किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहते, यहाँ तक कि अपने पार्टनर का भी इंटरफेरेंस नहीं चाहते। ये जो डिसाइड करें उसमें ये खुश रहते हैं और उसके लिए एफर्ट भी लगाते हैं, इसलिए कामयाब काफी होते हैं। लेकिन इनका जो वैवाहिक जीवन है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन मैंने देखा है कि काफी बार जब ये अपने अंदर बदलाव लाते हैं तो यहाँ से कुछ रेखाएं निकलती हैं और जीवन रेखा की तरफ मिल जाती हैं, तो उस समय इनका वैवाहिक जीवन काफी अच्छा चलने लगता है। तो मस्तिष्क रेखा जितनी ज्यादा दूर होती जाएगी आपकी जीवन रेखा से, उस केस के अंदर वैचारिक स्वतंत्रता उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। अगर ये थोड़ी दूर है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और कुछ रेखाओं ने इसको अगर जोड़ दिया है तो ये तो काफी अच्छे संकेत हैं। इस केस के अंदर इंसान वैचारिक स्वतंत्र भी रहता है, लेकिन बाकी लोगों को भी समझता है और अपने पार्टनर को भी समझता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, जिसे बोलते हैं तर्जनी उंगली में दोष होना। अगर आपकी तर्जनी उंगली में कोई दोष होता है तो एज ए रिजल्ट बृहस्पति पर्वत कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड हो जाएगा और बृहस्पति पर्वत पर अगर दोष आता है तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं। तो तर्जनी उंगली पर अगर आपको कोई तिल मिले पहले पर्व पर या दूसरे पर्व पर या तीसरे पर्व पर, तो इस केस के अंदर भी वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं। और अगर तर्जनी उंगली के दूसरे पोर पर आपको कुछ इस तरीके का जाल देखने के लिए मिलता है तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे वैवाहिक जीवन में समस्याएं लाता है। और अगर यही जाल आपको तीसरे पर्व पर भी देखने के लिए मिल जाए तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे वैवाहिक जीवन में समस्याएं लाता है। और यदि तर्जनी उंगली में आपको 3 से ज्यादा पोर मिले, यानी कि 1, 2, 3 आपको 4 पोर देखने के लिए मिल रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे वैवाहिक जीवन में समस्याओं को क्रिएट करता है। तो तर्जनी उंगली में कहीं ना कहीं दोष होता है तो हमारे पार्टनर के साथ हमारी नहीं बनती। क्यों? क्योंकि वह बृहस्पति पर्वत के गुणों को कम कर देता है और बृहस्पति पर्वत मैरिज लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, जिसे बोलते हैं निम्न के मंगल में बहुत सारे क्रॉस होना। अगर आपको निम्न के मंगल में यहाँ पे बहुत सारे क्रॉस देखने के लिए मिलते हैं या फिर आपको कुछ जाल जैसा देखने के लिए मिल जा रहा है तो इस केस के अंदर भी इंसान जो है वह काफी गुस्सैल रहता है, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पार्टनर के साथ इनका मनमुटाव हो जाता है और वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में चला जाता है। तो निम्न के मंगल में बहुत सारे क्रॉस होना या फिर जाल बन जाना ये भी कहीं ना कहीं हमारे वैवाहिक जीवन में समस्याएं लेकर के आता है। तो आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है अगर आपका निम्न का मंगल इस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों, जिस तरीके से मैंने इस वीडियो के अंदर कुछ एक पॉइंट्स बताए, अगर आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है तो उस केस के अंदर आप बृहस्पति की पूजा कर सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है आपके अंदर खुद बदलाव करें, यानी कि आप अपनी फीलिंग्स को अपने पार्टनर के साथ जरूर शेयर करें। जैसा आप सोचते हैं आपके पार्टनर को उसके बारे में पता होना चाहिए। काफ़ी बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या फिर पार्टनर्स जो हैं वो एक दूसरे को समय नहीं दे पाते और बिजी हो जाते हैं दूसरे कामों में। लेकिन याद रखना, अपने पार्टनर को मोस्ट प्रायोरिटी पर रखिए। जीवन में आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ बहुत लंबे समय तक रहने वाला है, तो अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसको अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए और उसकी फीलिंग्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तभी आपका गृहस्थ जीवन जो है वह अच्छे से चल पाएगा। तो अगर इस तरीके के दोष आपको हाथ में दिखते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने अंदर परिवर्तन कीजिए और बृहस्पति के उपाय करना शुरू कीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा।
तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप हमारे एस्ट्रोलॉजर से बात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और यदि आप पामिस्ट्री सीखना भी चाहते हैं तो सेम नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवान शिव और पार्वती से यह प्रार्थना करूंगा कि वह आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे।